क्या आपने कभी अपने जीवन में ईश्वर के वास्तविक स्थान के बारे में सोचा है? क्या वह सचमुच केंद्र में है, या हम उन्हें अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाकर छोड़ देते हैं? सुबह सुबह हमें उन सभी बातों की याद दिलाई जाती है जिनका हमें समाधान करना है। प्रतिबद्धताएं, समस्याएं, सपने, भय। लेकिन हम कितनी बार याद रखते हैं कि हमें अपना दिन सबसे पहले उसी को समर्पित करना है जिसने हमें जीवन दिया है? हम इतनी सारी चीजों को प्राथमिकता क्यों देते हैं और उस ईश्वर को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं जो सब कुछ बदल सकता है? हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हर फैसले पर जल्दबाजी हावी होती दिखती है। हम बिस्तर से उठते ही घड़ी, बिलों और दूसरों को क्या साबित करना है, इसकी चिंता में डूबे रहते हैं। और लगभग अनजाने में ही ईश्वर हमें किनारे कर देते हैं, कॉफी के बाद, कामों के बाद, थकान के बाद। लेकिन हम जितना ज्यादा उनकी उपस्थिति को टालते हैं, उतना ही ज्यादा हम दिन के बोझ को महसूस करते हैं और उतना ही कम उस हल्केपन का अनुभव करते हैं जो वे सुबह सबसे पहले प्रदान करते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हों कि आपके पास समय नहीं है, जिंदगी बहुत व्यस्त है, या ईश्वर आपकी थकान समझता है। और सचमुच वह समझता भी है, लेकिन वह एक बहुत ही साधारण चीज भी चाहता है, एक ऐसा दिल जो उसे सबसे पहले रखने को तैयार हो। इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें इसकी जरूरत है। जब हम हर दिन सबसे पहले समर्पण कर देते हैं, तभी हमें आने वाली हर चुनौती का सामना करने की ताकत मिलती है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह की शुरुआत यह कहकर करें, हे प्रभु, मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब आपके हाथों में है। उसी क्षण हमारे भीतर कुछ बदलाव आता है। समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन हमारे विचारों पर उनकी कुछ शक्ति कम हो जाती है। चिंताएं गायब नहीं होती, लेकिन जो विश्वास पैदा होता है उससे वे कम हो जाती है। और धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि सच्चा आशीर्वाद केवल हमारी मांग में ही नहीं, बल्कि उस शांति में भी निहित है जो हमें तब महसूस होती है जब हम याद करते हैं कि ईश्वर हम पर नजर रख रहे हैं। हम कितनी बार बाहर किसी चमत्कार को देखने का इंतजार करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हमारे भीतर ही शुरू होता है। जब हम ईश्वर को सर्वोपरि रखते हैं, तभी वह टूटे हुए क्षेत्रों का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। जहां अंधकार था वहां प्रकाश फैलाते हैं और उन सपनों को नया रूप देते हैं जो असंभव लगते थे। चमत्कार सिर्फ वह नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, बल्कि वह भी है जिसे हम महसूस करते हैं। नया साहस, एक पुनर्जीवित आशा, एक ऐसा विश्वास जो बिना किसी स्पष्टीकरण के भी मजबूत होता जाता है। आज आपका दिन अनिश्चितताओं से भरा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पूछने के बजाय, हे परमेश्वर, आज मैं आपको सबसे ऊपर कैसे रख सकता हूं? इस बदलाव से हमारे दिल भी बदल जाते हैं। हम सिर्फ मांगने वाले से भरोसा करने वाले बन जाते हैं, सिर्फ शिकायत करने वाले से आभारी बन जाते हैं। और यही सब कुछ बदल देता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो हर दिन विश्वास के शब्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमें कमेंट में बताएं आज आप अपने जीवन के किस क्षेत्र को सबसे पहले परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर दिन की शुरुआत करें और उन्हें हर चीज के केंद्र में रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे छोटे चुनावों से ही हम दिखाते हैं
कि हमारे दिल में कौन सबसे पहले आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर को प्राथमिकता देने का मतलब सिर्फ बड़े पल होते हैं, एक बड़ा फैसला, जिंदगी बदल देने वाला पल, भावुक पल में किया गया कोई वादा। लेकिन असल में इसकी शुरुआत साधारण चीजों से होती है। दिन की पहली प्रार्थना, कृतज्ञता का पहला विचार, और तब भी भरोसा करने का चुनाव जब हम समझ न पाए। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो यह कहना आसान है कि ईश्वर सर्वोपरि है। मुश्किल तब है जब रास्ता अंधेरा हो, दरवाजे न खुलें, और जब ऐसा लगे कि ईश्वर मौन है, तब उस विकल्प को बनाए रखना। इन्हीं क्षणों में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और वह मजबूत भी होता है, क्योंकि ईश्वर को सर्वोपरि रखना केवल त्वरित उत्तर पाने की चाहत नहीं है, बल्कि तब भी उनके समय पर भरोसा रखना है जब कुछ भी घटित न हो रहा हो। हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हों और आपको लगे कि कुछ भी नहीं बदला है, और यह सवाल उठ सकता है, क्या परमेश्वर मेरी बात सुन रहा है? सच तो यह है कि वह हमेशा सुनता है, लेकिन वह कुछ ऐसा भी देखता है जो हम नहीं देखते, हमारा हृदय। कभी कभी वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रार्थना के परिणाम से ज्यादा उस पर निर्भर रहना सीखें, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अच्छी चीजें देना ही नहीं चाहता, वह हमें बेहतर इंसान, ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा आभारी और मजबूत बनना सिखाना चाहता है। कितनी बार सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों में बदलाव नहीं, बल्कि हमारे भीतर का परिवर्तन रहा है। एक ऐसी शांति जो बिना किसी कारण के आती है, आगे बढ़ने की शक्ति, एक ऐसी आशा जो सब कुछ खो जाने पर भी कभी नहीं मरती। इन आंतरिक चमत्कारों की तस्वीरें पोस्ट करने लायक नहीं होती, लेकिन ये इस बात के सच्चे संकेत है कि ईश्वर कार्यरत है, और जब हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं तो ये खिलने लगते हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जब हम ईश्वर को अपनी मांगी हुई आशीषों से भी ऊपर रखते हैं, तो हमें अपनी कल्पना से भी ज्यादा मिलने लगता है। इसलिए नहीं कि हम इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि हमारा हृदय यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि सब कुछ उसी की ओर से है। और जब विजय प्राप्त होगी, तो हम यह नहीं कहेंगे कि मैंने किया, बल्कि ईश्वर ने किया। ईश्वर को सर्वोपरि रखने की यही खूबसूरती है। वह हमसे कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि हमें उससे भी बढ़कर कुछ देना चाहता है। वह चाहता है कि हम उस आनंद का अनुभव करें जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, उस आशा का जो कभी नहीं मरती, और उस प्रेम का जो दुनिया बदलने पर भी कायम रहता है। और धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सचमुच मायने रखता है वह उसके हाथों में है। अगर यह शब्द आपको प्रभावित करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विश्वास को मजबूत करने वाले विचार प्राप्त करते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसकी याद दिलाने की जरूरत है, और हमें कमेंट में बताएं कि ईश्वर को केंद्र में रखने के लिए आप आज कौन सा सरल निर्णय लेना चाहते हैं। आइए विश्वास और समर्पण की इस यात्रा पर साथ साथ चलते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन शांत मन से जागना कैसा होगा, यह जानते हुए भी कि सब कुछ हल नहीं हुआ है? यह शांति तब नहीं आती जब हमारे पास सभी उत्तर होते हैं, बल्कि तब आती है जब हम ईश्वर को नियंत्रण सौंप देते हैं। ईश्वर को प्राथमिकता देना अपनी जिम्मेदारियों को भूलना या अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। यह याद रखना है कि हम किसी भी चीज का सामना अकेले नहीं करते। यह हर सुबह यह कहते हुए शुरू करने का चुनाव करना है,
प्रभु, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। और जब यह भरोसा बढ़ता है तो मुश्किलों को देखने के हमारे नजरिए में भी कुछ बदलाव आता है। हम बाधाओं को सिर्फ सजा या देरी के तौर पर नहीं, बल्कि ईश्वर के काम को देखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हर चुनौती एक गवाही बन सकती है, हर आंसू विश्वास के बीजों को सींच सकता है, और यहाँ तक कि ईश्वर का मौन भी हमें कुछ ऐसा सिखाने का जरिया बन सकता है जो हम अन्यथा नहीं सीख पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार वह नहीं रहा जो हमने मांगा था, बल्कि वह रहा जिसकी हमें सचमुच जरूरत थी। हो सकता है कि उसने ठीक वैसा जवाब न दिया हो जैसा हमने उम्मीद की थी, लेकिन उसने हमें सहने का साहस, बेहतर चुनाव करने की बुद्धि और उन छोटे छोटे चमत्कारों पर ध्यान देने के लिए एक ज्यादा संवेदनशील हृदय दिया है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। और यह तभी होता है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि ईश्वर को सर्वोपरि रखने से हमारी कोई भी मूल्यवान चीज नष्ट नहीं होती, बल्कि इससे सब कुछ और भी सार्थक हो जाता है। काम सिर्फ एक दायित्व न रहकर एक मिशन बन जाता है। परिवार सिर्फ साथ न रहकर एक आशीर्वाद बन जाता है। संघर्ष भी सिर्फ दर्द न रहकर विकास के मार्ग बन जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर प्रथम स्थान पर आते हैं तो जो साधारण लगता है वह भी असाधारण हो जाता है। शायद आज वह दिन है जब आपको कुछ ऐसा तय करना है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर सुबह की शुरुआत यह याद करके करें कि आपके हृदय के सिंहासन पर वास्तव में कौन विराजमान है। उससे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने हमें पहले ही सबसे बड़ा उपहार दे दिया है, उसकी उपस्थिति। और जो लोग परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं उन्हें तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें चट्टान में मजबूत है जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। यह चिंतन आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। सुबह सबसे पहले एक सच्ची प्रार्थना, घर से निकलने से पहले कृतज्ञता का भाव, मुश्किलों में भी प्रेम का भाव। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में ईश्वर महान कार्य करते हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है, उनकी उपस्थिति से परिवर्तित हृदय। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई प्रार्थनाएं और विश्वास के शब्द पाए। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें सुबह सुबह इस आशा की जरूरत है, और हमें कमेंट में बताएं कि आज आप परमेश्वर को कौन सा विकल्प देना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर उसे केंद्र में रखें और भोर में चमत्कार होते हुए देखें।